हम लोग RNT मेडिकल कॉलेज के अंदर का ठेका कर्मचारी हैं, पन्ना धाय सिक्योरिटीज़ के अंदर का। पिछले 10 महीने से हमारी PF नहीं, ESI नहीं कटा है। कट जाता है वेतन से, लेकिन हमारी उसमें जमा नहीं होता है। पिछले 2 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली है। मई जून की सैलरी हमारे को मिली ही नहीं है। हमारे में से कई साथी हैं जो अपना घर चलाते हैं, उससे कैसे चलाएं? सैलरी भी 8,000 रुपये है। 8,000 रुपये में कहाँ बच्चे पलेंगे और कहाँ हम अपना घर चलाएंगे? सरकार ने हमारे छोड़ ही दिया है। 2012 से हम लोग लगे हुए हैं इस योजना में। इस योजना को जितना हम लोगों ने सफल बनाया है, हम लोगों का ही सारा योगदान है, और आज हमें ही छोड़ दिया है। कभी कहते हैं नियमित कर देंगे, इस साल कर देंगे, अगले साल कर देंगे। आज ये रेक्स चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो ये ठेकेदार आते हैं, वो ठेकेदार हमारा और खून चूसते हैं। 2-2 महीने की सैलरी नहीं देते हैं। एक PF काटते हैं, PF का पैसा नहीं देते हैं। सितंबर में 16 दिन के इन्होंने PF काटा है हमारा। उसके बाद में बिल्कुल है ही नहीं कि कोई हमने हमारा PF काटा है या कुछ आया है हमारे को। अब किस तरह की मांगे, क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं पिछले 2 महीने का तुरंत हमें सैलरी दिलवाई जाए, PF तुरंत कटवाया जाए हमारे 10 महीने का, और उसके अलावा हमें नियमित किया जाए। कब किया जाएगा? 2012 में मैं कितने साल की थी, आज मैं रिटायर होने वाली पोजीशन में आ रही हूँ। आज तक मेरी सुध नहीं ली किसी ने। 56 की हो गई हूँ मैं। कब लेंगे मेरी सुध? कब मुझे नियमित करेंगे? और कब मैं कह सकूंगी कि मैंने भी गर्व से कह सकूंगी मैंने भी इस चिकित्सालय में अपना योगदान दिया है और इस चिकित्सालय ने भी मेरे लिए किया है? कब कहूँगी मैं? मतलब मैंने योगदान दिया है, चिकित्सालय या सरकार मेरे लिए कुछ नहीं करेगी? ये तो नाइंसाफ़ी है। हमें जल्द से जल्द नियमित किया जाए। किसी को निकाला गया है पदभार से आपके जो? नहीं, निकालने जैसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है यहाँ पर। आज कितने टाइम का ये यहाँ पर स्ट्राइक किया गया है? कौन कौन आपके साथ में सम्मिलित है उनके बारे में? आज हमारे साथ में ठेका कर्मचारी, फार्मासिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर और सहायक फार्मासिस्ट सहायक भी हैं, जो इन सबको सैलरी नहीं मिली है। आज हमने 2 घंटे का प्रदर्शन, सांकेतिक प्रदर्शन किया है। अगर ये आगे भी नहीं मिली हमें, तो हमारी मजबूरी है। हम नहीं चाहते किसी को भी हमारी वजह से कोई दिक्कत हो। चिकित्सालय में इतने मरीज आते हैं, कितने मजबूर आते हैं। आप देखिए सीढ़ियाँ तक नहीं चढ़ पाते हैं। हम नहीं चाहते किसी को भी दिक्कत हो, पर हमारी मजबूरी भी तो समझी जाए। क्या आश्वासन मिला आज आपको यहाँ पर किसी से बात? अभी तक कोई आया ही नहीं है। कोई अधिकारी नहीं आया है, कोई कर्मचारी नहीं आया है, कोई हमारी सुध लेने ही नहीं आया। हम 8 बजे से बैठे हुए हैं यहाँ। आज पौने 10 बजे कोई पूछने नहीं आया है कि तुम लोग इतनी भीड़ लगाए हो, क्यों खड़े हो। मतलब हमारा कोई मतलब नहीं है यहाँ होने ना होने का, हमारा कोई मतलब नहीं है। RNT मेडिकल कॉलेज में कार्यरत समस्त फार्मासिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर और सहायक कर्मचारी सभी ठेका कर्मचारी हैं जो पन्ना धाय सर्विसेज सिक्योरिटी के तहत कार्यरत हैं यहाँ पर। और हम पिछले कितने सालों से यहाँ वर्क कर रहे हैं और उनकी नियमितता का कोई जवाब नहीं है। और हमारी सैलरी जो मई माह की अभी तक नहीं है ये, और जून पे ख़त्म हो गया है। सैलरी हमारी 1 से 7 नियमानुसार आनी चाहिए, जो अब हमारी सैलरी आती नहीं है उसके तहत। और PF ESIC 2 महीने से आपको सैलरी नहीं मिली। जी सर। PF को लेकर भी कितने समय से PF आपका नहीं? पिछले 10 माह से हमारा PF कटौती हो तो रहा है, पर हमें जमा नहीं हो रहा है। आपको नहीं मिल रहा? हाँ, हमको नहीं मिल रहा है। अब क्या मांगे हैं, किस तरह का आप यहाँ? हमारी मांग तो काफ़ी महीनों से चल रही है। हमने पहले प्रिंसिपल ऑफिस में फरवरी माह 2026 और अधीक्षक ऑफिस में भी हमने यहाँ पर उनको काफ़ी लेटर दिए थे, और हमने कलेक्टर में भी जाकर, हमारे पास ये रिसीविंग है कलेक्टर ऑफिस की और ये प्रिंसिपल ऑफिस की, जो हमने उनको संज्ञान में काफ़ी डाले हुए काफ़ी टाइम हो गया है। अभी तक उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, यहाँ पर अभी कितने समय से आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं? कौन कौन अधिकारी आपसे मिलने आए थे, इसके बारे में? अभी तक तो कोई भी हम पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ पर धरने पे हैं। ये हमारा शांतिपूर्वक धरना है, जिसमें कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी नारेबाजी नहीं है। और यहाँ पर सब अपनी समस्या लेके बैठे हैं। अभी तक कोई भी अधिकारी हमसे कोई भी वार्तालाप नहीं करने आए हैं। और यहाँ पर अभी पन्ना धाय सिक्योरिटी सर्विसेज के जो सुपरवाइज़र है वो हमसे वार्तालाप करने आए हैं, बट उनका कोई उच्च अधिकारी अभी तक हमसे वार्तालाप नहीं करने आए हैं। और इतने माह हम ऑफिस में भी जाके उनको इतनी बार अवगत कराया, उसके बावजूद भी हमसे रूबरू कोई भी नहीं आया है।
हम यहाँ इतने टाइम से यहाँ काम कर रहे हैं और पूरी सेवाएं दे रहे हैं निःशुल्क दवाई योजना के अंतर्गत। फार्मासिस्ट, सहायक कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर, और हमारे न्यूनतम सैलरी 8,000 रुपये भी मिलती है और उसमें घर खर्च भी नहीं चल पाता है हमारा पूरा। और फिर वो भी समय पे हमें ना तो सैलरी दी जाती है और साल भर से हमारा PF ये भी नहीं दिया गया हमें, और इतनी सी सैलरी में घर खर्च चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसकी सूचना हमने हमारे प्रिंसिपल सर और सुप्रिटेंडेंट सर को पूर्व में भी दे चुके हम, उसके बाद में भी इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं होती है और हमारा कोई निवारण नहीं होता इस समस्या का, और सैलरी हमारे हर बार समय पे नहीं मिलती है। ये फर्स्ट बार नहीं है कि हम ये हड़ताल कर रहे हैं, हम पहले भी कई बार ये हड़ताल और धरना कर चुके हैं। इसके बावजूद भी कोई समस्या की सुनवाई और समाधान इसका समय पे नहीं होता है। हमारी सैलरी हर महीने 20 तारीख के बाद ही मिलती है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी सैलरी जो नियम के अनुसार है 7 तारीख से पहले दी जाए, ताकि हमारे भी कोई किस्त वगैरह जो होती है जो हम समय पे भर सके। कितनी बार हमारे पेनल्टी भी लग जाती है इस चक्कर में, और सैलरी समय पे नहीं मिलती है। हम चाहते हैं कि इसका परमानेंट निवारण किया जाए। सर आप कहाँ से आते हैं, यहीं पे रहते हैं या कहीं बाहर से भी, और देखा जा रहा है कि आप वैसे दिव्यांग भी लग रहे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे इस तरह से? कहाँ सर मैं तो दिव्यांग हूँ, मैं 2018 से सर यहीं काम कर रहा हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर पर निःशुल्क दवाई योजना में कार्य कर रहा हूँ यहाँ पर यहीं।